हेलो 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 हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं सबके सब? गुड आफ्टरनून तो नहीं है बेटा, इवनिंग ही है। वैसे तो 6:30 हो रहे हैं। कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल सभी के? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जय हिंद बेटा, जय हिंद। आइए आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का उदय 2025 बैच की एक और फिजिक्स की क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स और कैलकुलस। और आज है इसका लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। एक बार मेरी आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही है, वीडियो भी साफ दिखाई पड़ रही है तो फायर इमोजी फटाफट जल्दी से, फायर इमोजी फटाफट जल्दी से। भारत माता की जय, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, राम राम। मैं बहुत ठीक हूं, एकदम मस्त हूं भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है, ओके। फायर इमोजी दिख गया मुझे, बहुत सारे फायर इमोजी बना दिए आप लोगों ने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यार आज लेकर के आए हैं क्या? आज लेकर के आए हैं कंटिन्यूएशन में लेक्चर पिछला वाला, है ना। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किसका पढ़ा था? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का बचा कुचा पार्ट आज भी हम लोग पढ़ेंगे, और अगर समय बचा तो हम लोग अलजेब्रा भी करेंगे, ठीक है ना। एक बार हम देख लेते हैं आज क्या पढ़ना हमने। ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और अलजेब्रा भी आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा देखना चालू कर देंगे, अगर टाइम हुआ तो, है ना। नहीं हुआ तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और तो क्या ही होगा, है ना। ठीक है, करना तो है ही है, पढ़ना तो सब कुछ है। ठीक है ठीक है, लल्लू लाल्स चले चालू करें, चले चालू करें, चालू करा जाए, चालू करा जाए। ओके ओके, चलते हैं भाई। ये आपको होमवर्क दिए थे 3 सवाल, ट्राई करें या भूल गए? और ट्राई करें कि भूल गए? ट्राई करें कि भूल गए? लव यू टू बेटा, लव यू टू। ट्राई करें कि भूल गए? बताइए, ट्राई करें कि भूल गए? करे? अच्छा, तो भाई बताओ फिर 11 पाई/3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? आपको ध्यान होगा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो फिर 1 रेडियन 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होगा। तो फिर 11 पाई/3 रेडियन कितने के बराबर होगा भाई? तो 180 बटा पाई को 11 पाई/3 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे ही 5 पाई/9 निकालना था, तो 5 पाई/9 के लिए 180 बाय पाई को 5 पाई/9 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपने 7 पाई/6 निकालना था, तो 7 पाई/6 रेडियन के लिए 180 बाय पाई को 7 पाई/6 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। काटो पीटो, आंसर निकालो। क्या ही है इसमें यार? पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है। 3 से काट दो इसको, कितने पर? 6 पर, ठीक है। 660 डिग्री आ गया शायद, ये है 660 डिग्री, सही है, ठीक है। अच्छा, और 9 2 18 20 50 20 का कितना होगा? 100 डिग्री आ गया ये, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही ये भी 6 3 18, ठीक है, तो 7 3 21 हो गया, 210 डिग्री आ गया, सही है। टैली कर लो एक बार फटाफट से, फटाफट से टैली कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा डिग्री में कन्वर्ट किया, रेडियन क्यों लिख रहा है वहां पे? उधर रेडियन क्यों लिख रहा है? रेडियन से तो डिग्री में लाए हैं। थोड़ा जागृत अवस्था में आओ, जगाओ खुद को। ऐसे सांस लो लंबी, ऐसे सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, जागो जागो जागो। रेडियन नहीं लिखना बेटा, डिग्री में कन्वर्ट कर। रेडियन में तो पहले था वो। चलो शुरू करते हैं, आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, है ना। यही एक होमवर्क था। ठीक है, आओ देखो, रेंज और ग्राफ पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। देखो यार, देखो यार, मोटे मोटे 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। एक है अपना साइन थीटा प्यारा सा, है ना, और एक है अपना कॉस थीटा प्यारा सा, और फिर एक है टैन थीटा प्यारा सा, है ना। ये तीनों बड़े प्यारे से हैं, आपको पता है ना। तो भाई ऐसा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है ना, जो वैल्यू रहती है ना, उसकी एक रेंज है, उसकी एक रेंज है। वो एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू के बीच में ही हमेशा लाई करती है। मैं इसका ग्राफ भी अभी दिखाऊंगा, तभी रेंज और ग्राफ दोनों पढ़ा रहा हूं। रेंज भी बता रहा हूं, ग्राफ भी बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो +1 से लेके -1 के बीच में होती है।
+1 से ऊपर कभी साइन थीटा की वैल्यू नहीं जाएगी और -1 से नीचे कभी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, +1 से कम और -1 से ज्यादा रहेगी, है ना। यानी रेंज किसके किसके बीच में हो गई, -1 से लेके +1 के बीच में, ठीक है। -1 से लेके +1 के बीच में रेंज रहती है किसकी, साइन थीटा की, ठीक है। सेम कहानी कॉस के साथ है, सेम कहानी कॉस के साथ है। +1 से लेकर के -1 तक की इसकी भी रेंज होती है। मैं आपको वैल्यूज भी दिखाऊंगा अभी और ग्राफ भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। tan के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि ये +∞ से लेकर के -∞ के बीच में होती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम -∞, ठीक है, टू +∞, है ना। लेकिन ये एक्सक्लूड करके है। आपने देखा एक चीज, मैंने यहां पर इक्वल लगाया, यहां इक्वल लगाया, यहां इक्वल लगाया, यहां इक्वल लगाया, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं लगाया। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि बेटा वैल्यू कभी इंफिनिटी के बराबर नहीं जा सकती, इंफिनिटी तक पहुंच सकती है लेकिन इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगी, ठीक है ना। ये दोनों इंक्लूड नहीं होते रेंज में, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये रेंज में इंक्लूडेड नहीं होते, -∞ +∞, ठीक है, ये रेंज में इंक्लूड नहीं होते। यहां तक वैल्यू जा सकती है, ठीक है। tan की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकती है, लेकिन पॉजिटिव इंफिनिटी नहीं हो सकती, उससे पीछे रह जाएगी थोड़ी सी। ऐसी -∞ तक नहीं पहुंच सकती है, उससे पहले पहले तक रह जाएगी। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। अब मैं एक बार इसका ग्राफ दिखाता हूं आपको, ठीक है। रेंज समझ में आ गई ना, रेंज +1 से लेकर -1 के बीच में साइन की, +1 से -1 लेकर के कॉस की, ठीक है। और tan के लिए क्या, मॉड क्यों लगाया बेटा, वैल्यू मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाया है। कोई गलती से पता बच्चा क्या करता है, फिर बच्चा बोलता है अब बताओ वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हो ना, बच्चा भी तो खिलाड़ी है, हमारा बच्चा भी तो खिलाड़ी है तो इसलिए मुझे वैल्यू बतानी पड़ी कि भाई उसकी जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में होती है। आइए ग्राफ देखते हैं, आइए ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देख रहे हैं किसका, सबसे पहले साइन एक्स का, ठीक है। y = sin x का ग्राफ देख रहे हैं, मान लो, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से देखना भाई, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दिस पॉइंट इज 0 डिग्री। आप मुझे बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से। tan में क्यों नहीं लगा, अरे यार भाई, लो खुश खुश भाई खुश। हाँ, 0 डिग्री पर sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 0 होती है। यस यस, ठीक है ना। sin 0 0 होता है। अच्छा, sin 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, हाफ होता है। sin 30 क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, यहां 30 ले आऊं मान लो, है ना, तो ये कितना आएगा, ये हाफ आ जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा ये ग्राफ, ठीक है ना। हाफ में आ जाएगा ग्राफ, सही है। अच्छा, उसके बाद 45 डिग्री करूं तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा, है ना, 1/√2 आएगा, सही है। तो 1/√2 कहां पहुंच गया, ये और ऊपर पहुंच गया। फिर आता है √3/2, 60 डिग्री पे क्या आता है, √3/2, ये और ऊपर पहुंच गया, ये और ऊपर पहुंच गया। और 90 डिग्री पर क्या आता है बेटा, 90 डिग्री पर आता है 1, है ना। 90 डिग्री पर क्या आता है, 1 आता है। तो यही तो बोला था मैंने आपसे, यही तो बोला था मैंने आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, +1। 90 डिग्री पर sin 90 क्या होता है, मैक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू पर होता है ना। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है, ठीक है। लेकिन अब बच्चा पूछता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। 90 तक तो चलो ठीक है, ऊपर उठ गई, 90 तक तो ये ग्राफ ऊपर उठता है ना। 0 के लिए 0 होता है, ठीक है। 30 के लिए क्या होता है, हाफ होता है। अच्छा, 45 डिग्री के लिए क्या होता है सर, 1/√2 होता है। अच्छा, 60 के लिए क्या होता है, 60 के लिए √3/2 होता है। अच्छा, ये सब सही है सर, ये सब सही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये ग्राफ गिरता है, इसके बाद ये ग्राफ क्या करता है बेटा, गिरता है। कहां तक गिरता है बताए, ये ग्राफ गिरता है 180 डिग्री तक। sin 180 अगेन 0 होता है, sin 180 दोबारा 0 हो जाता है। sin 0 भी 0 है, sin 180 भी 0 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर ग्राफ और बढ़े तो 180 से और ज्यादा हो जाए तो मान लो 270 कर दूं मैं इस ग्राफ को, 270 डिग्री कर दूं तो ये ग्राफ नीचे में मैक्सिमम आ जाता है बेटा। ये ग्राफ -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। साइन की 270 पर जो वैल्यू होती है वो -1 होती है।
साइन 270 इज -1, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फिर 360 पर यहां पर होगा ग्राफ, 360 पर फिर से 0 हो जाएगा ये। यानी ये ग्राफ ना इस तरीके से चलता है, 360 से आगे जाओगे ऐसा ऐसा ऐसा, ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको बोलते हैं साइन कर्व, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल ग्राफ। नाम क्या है इसका, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल। ये शब्द शायद आपने पहले कभी सुना हो या ना सुना हो। साइनोसॉइडल का मतलब होता है ऐसे ऐसे चल के जाना, सांप की तरीके से, सांप की तरीके से ऐसे ऐसे चल के जाने को बोलता है साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, +1, और मिनिमम कितनी जा रही है, -1। अगली बार फिर कितनी जाएगी, +1, मिनिमम कितनी जाएगी, -1, फिर कितनी जाएगी, +1, फिर कितनी जाएगी, -1। तो +1 -1 के बीच की सारी वैल्यूज होंगी, हां या ना। यही लिखा था मैंने पीछे, यही लिखा था मैंने पीछे के नहीं, कि साइन एक्स जो होता है या साइन थीटा जो होता है, कुछ भी कह लो इसको, साइन एक्स कह लो, साइन थीटा कह लो, है ना, उसकी वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में होती है, सारी वैल्यूज होंगी। समझ गए ना, +1 से लेके -1 के बीच में सारी वैल्यूज उठाएगा, वो सारी वैल्यूज उठाएगा। समझ गए, हाँ, ट्रांसवर्स वेव जैसा लग रहा है बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है बेटा, साइन का ग्राफ है ये, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। अब आपको दिखाता हूं कॉस का ग्राफ, इसको यहां साइड में ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं साइड में। अब आपको दिखाता हूं कॉस का ग्राफ, ठीक है ना। आओ कॉस का ग्राफ देखो जरा, दो ही दिखाऊंगा बस, साइन और कॉस, टैन दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स का ग्राफ देखो जरा कैसा है, कॉस एक्स का ग्राफ देखो कैसा है। ले भाई, ठीक है। अब देख ग्राफ, कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है, जल्दी बोलो। कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, बताइए। कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू बताइए, व्हाट इज कॉस 0 डिग्री। वाह भाई वंशिका कुमारी, बहुत बढ़िया। 1 नहीं, +1 बोलो बेटा, +1। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। cos 0 की वैल्यू है +1, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद ये वैल्यू घटती है ना, उसके बाद ये वैल्यू घटती है, 1 से क्या आ जाती है, √3/2 आ जाती है ना। फिर क्या आ जाती है, फिर 1/√2 आ जाती है, फिर क्या आ जाती है, हाफ आ जाती है, फिर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। देखिए ना, cos 90 डिग्री कितना होता है, अरे बताओ, अरे बताओ बेटा, cos 90 क्या होता है बेटा, cos 90 0 है ना। cos 90 कैसा है भाई, cos 90 0 होता है। यानी ये ग्राफ ऐसे आता है नीचे, ये ग्राफ ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऐसे नीचे आता है। 90 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। cos 90 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता है यहां तक, दिस इज 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये मैथ्स है बेटा, क्या बताऊं इसके अंदर, ये है तो है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं क्या बताऊं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ये तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, होती है तो होती है भाई। cos 0 पर वैल्यू है +1, cos 90 पर वैल्यू है 0, cos 180 पर वैल्यू है -1। अगर मैं इसको 270 पर ले जाऊं तो क्या आएगा बताओ, बोलो भाई। 90 पर ये 0 थी, 180 पर ये -1 थी, 270 पर क्या होगा, 270 पर फिर 0 हो जाएगी, फिर 0 से कोइंसाइड हो रही है, देखो, है ना। और फिर अगर मैं इसको 360 तक पूरा ले गया, तो 360 डिग्री तक पूरा ले गया तो क्या होगा, ये फिर से +1 हो जाती है, ये फिर से क्या हो जाती है बेटा, +1 हो जाती है। यानी ये वैल्यू फिर से अपना मैक्सिमा पकड़ लेती है। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमा। ये वैल्यू अपना मैक्सिमा दोबारा पकड़ लेती है, समझ में आया। तो इस तरीके से ये आगे भी चलती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना, देख रहे हो। तो क्या ये भी ग्राफ साइनोसॉइडल नहीं है क्या, मुझे बताओ भाई। ये भी जो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, तो ये भी तो ग्राफ ऐसा ही दिख रहा है, शेप देखो ना इसकी, तो शेप तो ये भी साइनोसॉइडल ही है। तो कॉस का भी ग्राफ, साइन का भी ग्राफ, दोनों साइनोसॉइडल बनते हैं, ठीक है। कॉस का ग्राफ, साइन का ग्राफ, दोनों ही साइनोसॉइडल होते हैं। दोनों अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है, दोनों अपनी नोट्स वाली कॉपी के अंदर आप लोग उतार लेना। इसको इतनी डिटेल में मत लिखना, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। 30, 45, 60 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 90 ले जाओ,
180 पर 0 ले आओ, 270 पर -1 ले जाओ और 360 पर वापस से 0 ले जाओ। यहां पर क्या करना, यहां पर 0 पर +1 वैल्यू होती है, 90 पर 0 हो जाता है कॉस, है ना। 180 पर -1, 270 पर फिर से 0 और 360 पर फिर से +1। आप देख सकते हो फिर से रेंज क्या कर रही है, फिर से रेंज क्या कर रही है, ये +1 और -1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से साइन और कॉस के जो ग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। कॉसोसॉइडल नहीं बोलते बेटा, साइनोसॉइडल ही बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉसोसॉइडल बोलने की कोशिश मत करना, बोलने की कोशिश मत करना। साइनोसॉइडल ही है दोनों ग्राफ, ठीक है ना। इस वाली शेप को साइनोसॉइडल बोलते हैं। तो शेप तो दोनों की सेम है, ठीक है ना, शेप तो दोनों की सेम ही है। ठीक है जी, क्लियर बात, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए एक और टॉपिक पढ़े। टैन की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत होती तो मैं खुद पढ़ा देता यार। मुझे पता है किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस चीज की कम जरूरत है। तो टैन की कोई खास जरूरत नहीं है आपको, मैथ से पढ़ लेना उसको, है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ा देंगे, पढ़ लेना। मैं वो मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो फिजिक्स में काम आएगी। मैं सारी मैथ थोड़ी लेके बैठा हूं मैं मैथ की किताब थोड़ी लेके बैठा हूं भाई, या एनसीईआरटी की। तुमको एनसीईआरटी लगवाऊंगा अभी मैं, आओ पढ़ लो। उसके लिए बबुआ ओपी है ना, मैथ्स पढ़ाने के लिए बबुआ ओपी है आपको। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं वो मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो फिजिक्स में लगेगी, समझ गए। कॉसोसॉइडल आ जाओ यहां, लल्लू लाल कहीं के। आओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज पढ़ रहे हैं। इस प्यारे से रूल को हम लोग एसटीसी के नाम से जानते हैं। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टैन और सी मतलब कॉस। और इनके भाई भी है ना, साइन का भाई कोसेक होता है, टैन का भाई कॉट होता है, कॉस का भाई सेक होता है ना। तो ये एसटीसी रूल क्या है एक बात समझ लेते हैं, ठीक है। ये एसटीसी रूल क्या है एक बार समझ लेते हैं। इसको याद करने का एक तरीका भी है ना। आओ सारे टीवी चलाएं और रक्षक सर का लेक्चर देखें, समझेगा एमटीवी रोडीज ना देखें, ठीक है। शार्क टैंक भी ना देखें, क्या देखें, रक्षक सर का फिजिक्स का लेक्चर देखें, ठीक है। आओ सारे टीवी चलाएं, याद रहेगा। ए से आओ, एस से सारे, टी से टीवी, सी से चलाएं, है ना। इसको ऐसे ही बोलते थे, आओ सारे टोक्यो चलें, ऐसे ही बोलते थे, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज भी बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। तो जो आपका मन करे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए से आओ, एस से सारे, टी से टीवी, सी से चलाएं, ठीक है। आओ सारे टीवी चलाएं, ठीक है। अब ये रूल ऐसा क्यों है, अब ये रूल क्या कह रहा है पहले वो समझ लो। देखो ऐसा है कोई भी एंगल के लिए ना हम लोग 4 क्वाड्रेंट बांटते हैं, 4 क्वाड्रेंट से समझते हैं कि एंगल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे समझना बेटा इस चीज को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एएसटीसी रूल आपको बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में, मैथ्स में तो ये काम आएगा ही आएगा, मैथ्स में तो ये काम आपको आएगा ही आएगा, फिजिक्स में तो काम भर भर के आएगा भाई, ठीक है ना। आओ देखो, समझो यार, जब तक एंगल इसी लाइन पर पड़ा हुआ है तब तक वो 0 डिग्री है, हा या ना, है ना। और जब वो घूम करके 90 डिग्री पहुंच जाए यहां तक, है ना, जब एंगल यहां आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर लाइन घूम के इस तरफ आ जाए, यानी ऐसे घूम के यहां से घूम के यहां तक चली जाए, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, समझ गए। अच्छा, उसके बाद अगर ये लाइन घूम के मान लो यहां तक आ जाए, ठीक है ना, लाइन घूम के मान लो यहां नीचे तक आ गई है, तो 90 पहले था और 90 है, इसके अलावा एक और भी 90 है, तो 90 कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया, सही है। और फिर यही सोचो लाइन घूम के वापस यहां पर आ जाए तो 90 और हो गया, यानी ये 360 भी है, सही है ना। तो जिसको हम 0 डिग्री बोले उसको हम 360 डिग्री भी बोले, है ना। जिसको 0 डिग्री बोले वो 360 डिग्री भी है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़ा दो तो ये और आगे बढ़ती जाएगी, 360 में फिर 90 जोड़ दो, यहां पहुंच जाओगे, और 90 जोड़ दो, यहां पहुंच जाओगे, और 90 जोड़ दो, यहां पहुंच जाओगे, और 90 जोड़ दो, यहां पहुंच जाओगे। क्लियर है बात। तो भाई ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सीखते जाओ, अभी सीखते जाओ और समझते जाओ।
90 से लेके 180 के बीच वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से लेकर के 270 के बीच का जो क्वाड्रेंट होता है उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर के 360 वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो रूल लगा है ना एएसटीसी, ये जो रूल लगा ना बेटा एएसटीसी, ये इन्हीं के लिए लगा हुआ है। इसमें फर्स्ट वाले का मतलब है ऑल, सेकंड वाले का मतलब है एस, एस मतलब साइन या कोसेक, साइन या कोसेक। थर्ड वाले का मतलब है टैन या कॉट, और फोर्थ वाले का मतलब है कॉस या सेक। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो ऑल लिखा हुआ है ना, इस ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल बनेगा, साइन का बने, कॉस का बने, कॉट का बने, टैन का बने, कोसेक का बने या सेक का बने, वो सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव का मतलब चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, ये सब के सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ये सब के सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोसेक ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव में, बाकी सब माइनस में रहेंगे। यानी कॉस बने नेगेटिव आएगा, सेक बने नेगेटिव आएगा, कॉट बने नेगेटिव आएगा, टैन बने नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन नेगेटिव रहेगा, कोसेक नेगेटिव रहेगा, सेक नेगेटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यानी टैन नेगेटिव रहेगा, कॉट नेगेटिव रहेगा, साइन नेगेटिव रहेगा, कोसेक नेगेटिव रहेगा। समझ गए ना? इस तरीके से इसको याद करते हैं कि कौन पॉजिटिव रहेगा। एएसटीसी रूल कहता है, एएसटीसी रूल कहता है कि भाई पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। कौन से एंगल पॉजिटिव रहेंगे? दीज एंगल्स, दीज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अब समझाता हूं कि पॉजिटिव रहने का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ है, अजय नोट करने वाली बात है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं। ये भी समझाऊंगा क्या चीज होती है। ठीक है ना, ये भी समझाऊंगा अभी क्या चीज होती है ना। अभी पहले इतना हजम करो, अभी इतना हजम करो। ये जो एएसटीसी रूल है, आओ सारे टीवी चलाएं, आओ सारे टीवी चलाएं। ये जो एएसटीसी रूल है ये इन क्वाड्रेंट्स के लिए है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले सब एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाले साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनने का क्या मतलब होता है? आइए एक एक क्वाड्रेंट को अलग अलग से लपेटें। ठीक है, एक एक क्वाड्रेंट को अलग अलग से लपेटेंगे। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या ऐसे बनना चाहिए? क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सही बनाया मैंने? बताओ बताओ, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने सही बनाया है, हां या ना? आरुष कह रहा है गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन रूल है, सर पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट मी। बेटा जो सुनना चाहे सुने, जो नहीं सुनना चाहे वो नुकसान में रहेगा। यहां पे एक भी ऐसी बात नहीं बोलता मैं जो तुम्हारे काम की ना हो। अब उनको लगे कि भाई हमारे लिए शायद कुछ और काम का है, यहां चैटिंग करनी काम की है ना, या फिर एक दूसरे की आइडिया शेयर करनी काम की है, तो उनको करने दे यार। पुलिसिंग मत किया कर, ये पुलिसिंग में बहुत फंसते हैं लोग, है ना? आरुष बेटा तू पढ़ बस, बाकी बातें करने आए करने दो, थोड़ी देर में अपने आप समझ जाएंगे। जब सवाल नहीं बनेंगे ना तो लिखेंगे नहीं सवाल बन रहे, समझ नहीं आ रहा, तो मैं कौन सा दोबारा समझाने वाला हूं। ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये तो मैथ्स है भाई, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि आगे की चीजें समझ आपको बहुत कुछ अभी आगे पढ़ना है, आगे बहुत कुछ समझना है। ये नहीं समझा तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं इनको, है ना? तो पुलिसिंग करनी छोड़ दे, है ना? पुलिसिंग करने के लिए घर वाले होंगे इनके, या इनमें खुद अकल होनी चाहिए कि भाई पढ़ने वाले टाइम पर पढ़ें। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है ये सेकंड क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का, है ना? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का। तो जरा देखना भाई, इस पर अगर मैंने ये एंगल बनाया,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? हाँ है, हाँ है। अभी है क्या? हाँ अभी भी है। अच्छा, और 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 अभी है क्या? हाँ अभी भी है। और अब भी है क्या? अब भी है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में? अब भी है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बताओ जरा, क्या ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? क्या ये जो एंगल मैं नापूंगा, देखो जरा ध्यान से, ये जो एंगल मैं नापूंगा यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा एंगल, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में छलांग लगा गया। समझ रहे हो? देखो पूरा समझाता हूं, पूरी बात करता हूं, देख पूरी बात करता हूं भाई। देख, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तेरा, ठीक है, ये वाला सेकंड है, नीचे वाला थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहां पर कोई एंगल बनाया है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अगर मैं यहां कोई एंगल बना रहा हूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, है ना, वो इस क्वाड्रेंट में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर कोई एंगल बना रहा हूं तो, यहां एंगल बना रहा हूं तो 90 यहां आया और 90 यहां भी आया, और फिर उसके बाद ये वाला एंगल आया, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड में आ गया। अब ये थर्ड में है, समझ गए ना। और अगर अब घुमा के इसको यहां ले आया मैं अगर, तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 90 और 90 और 90 और बचा हुआ जो ये एंगल है वो, समझ गए ना, यानी 270 में कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का बाप दादा है ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये 10th क्लास के बस की बात नहीं है, ये 11th क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। कल तक जो आप पढ़ रहे थे वो 10वीं क्लास की ट्रिगो थी, ये 11वीं क्लास में छलांग लगा गए हो भाई, ये आपको 11th क्लास का पढ़ने को मिल रहा है अभी, ठीक है जी। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए सारी बातें। चलो भाई, बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बनाया, सुन लीजिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने बनाया थीटा एंगल, ठीक है। तो अगर मैंने इसका साइन लिया है, साइन थीटा, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा लूंगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और टेन थीटा लूंगा, वो भी पॉजिटिव होगा। कॉट थीटा लूंगा, वो भी पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा लूंगा, वो भी पॉजिटिव होगा। और सेक थीटा लूंगा तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑल विल बी पॉजिटिव। ये सब के सब क्या आएंगे? ये सब की सब वैल्यूज कैसी आएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, समझ गए ना। ये सब की सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर है तो सारी वैल्यूज क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है, समझ गए ना। सारी वैल्यूज कैसी आनी है? पॉजिटिव आनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, एक बात बताओ, अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना तो ये सब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? हां सर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस एंगल को ऐसा लिखना चाहूं, मतलब मान लो कि इसको मैं x लिख लूं, ठीक है, इस एंगल को मैंने x लिख लिया, तो क्या ये x 90 माइनस थीटा नहीं है क्या? बताओ जरा, ये जो x है क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं है क्या? बिल्कुल है। यानी थीटा लिखूं या 90 माइनस थीटा लिखूं, दोनों ही क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा भी लिखा जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा भी लिखा जाता है। ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। बोलो हां, क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चाहे बेटा मैं थीटा लिखूं तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, चाहे मैं 90 माइनस थीटा लिखूं ना तो 90 से पहले आ रहा है ना। सोचो, 90 से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? कोई अगर थीटा लिखे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 90 माइनस थीटा लिखे तो यानी 90 से पहले है ना, वो भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, मैं दोबारा से आऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, टेंशन ना लो, मैं फर्स्ट पे दोबारा से आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट की बात करे तो उसे एंगल कैसे लिखना चाहिए? भाई उसे लिखना चाहिए भाई, एक तो 90 तो है ही है, उसमें थीटा हो रहा है, समझ रहे हो। यानी पूरा एंगल क्या बन गया? पूरा एंगल बन गया 90 प्लस थीटा, हाँ या ना।
भाई 90 में कुछ थीटा जोड़ रहे हैं तो वो कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो 90 प्लस थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, समझ गए ना। अच्छा, और 180 के टर्म्स में लिखना चाहे तो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बातें, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बातें 180 के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बताओ 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 भाई। अगर हम 90 प्लस थीटा लिखे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और अगर भाई ये वाला एक्स ले लूं मैं, है ना, ये वाला एक्स ले लूं अगर मैं, ठीक है, और मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 180 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो। तो अगर कोई एंगल 180 माइनस थीटा लिखा गया है तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही परिंदा है, वो एंगल भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का ही परिंदा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यहां आता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट यहां आता है। सुनना समझना, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन ना लो, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। 0, 90, 180, 270 और यहीं पर होता है 360 डिग्री, है ना, यही होता है ना भाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। मान लो भाई यहां पर कोई एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बन रहा है पूरा, ये पूरा कितना बन रहा है सर, ये भी 90 है, ये भी 90 है और फिर ये थीटा है, तो ये पूरा कितना बन गया, ये पूरा कितना बन गया सर, ये पूरा बन गया 180 प्लस थीटा। सोचो सोचो, 180 तो यहां तक हो गया था, उसमें थीटा और जोड़ दिया है, 180 प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। 180 प्लस थीटा क्या है बेटा, 180 में कुछ थीटा जुड़ गया तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, वो थर्ड में पहुंच गया, वो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, है ना। और 270 के टर्म्स में लिखना हो तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। पीछे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 270 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा, है ना। 270 माइनस थीटा कर दोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में चीजें मिलेंगी, है ना। क्या समझ में आ रही है बात। अच्छा, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यही कर लेता हूं, चलो यही कर लेता हूं, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो सर 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा, यानी ये कितना एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 270 प्लस थीटा, है ना, या फिर 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सोचो जरा, सोचो जरा, जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। देख भाई, सुन बात को ध्यान से, सुन बात को ध्यान से। 4 क्वाड्रेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सारी कहानी। 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहां पर लाइन का पड़े रहना मतलब 0 डिग्री बनना। इससे 90 ऊपर चलेंगे तो यहां पहुंच जाओगे, इससे और 90 आगे चलेंगे तो 180 डिग्री आगे पहुंच जाओगे, इससे और 90 चलेंगे तो नीचे पहुंच जाओगे 270 डिग्री पर, और इससे फिर 90 आगे चलोगे तो क्या पहुंच जाओगे, 360 डिग्री। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, बोलो हां। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, बोलो हां। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। 0 से 90 बढ़े तो यहां पहुंच गए, और 90 आगे बढ़े तो यहां पहुंच गए, और 90 आगे बढ़े तो यहां पहुंच गए, और 90 आगे बढ़े तो यहां पहुंच गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो साइड में पूछ रहा हूं, अगर समझ में आया होगा तो आप सही आंसर दोगे, अगर समझ में आया होगा तो सही आंसर दोगे, ठीक है। मुझे बताइए, मुझे बताइए 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वन 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा। पोल लगा दिया मैंने, पोल लगा दिया है। 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, 180 माइनस थीटा। देख 180 तक आ गए हैं, उसमें से कुछ माइनस करना है, 180 में कुछ प्लस नहीं करना। इधर देख, मेरे हाथ को देख, मेरा हाथ देख कहां है, 180 पर। 180 में से कुछ माइनस करना है भाई, 180 में कुछ प्लस नहीं करना। प्लस करेगा तो नीचे आ जाएगा, समझ रहा है। 180 में कुछ प्लस करेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस करेगा तो ऊपर ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, कौन सा क्वाड्रेंट है ये। है ना,
क्या बात है भाई, नाम देख लो अपने अपने, है ना। इधर आओ, इधर आओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, देखो ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी जल्दी, पोल नहीं लगा रहा, फटाफट से आंसर कर दो, कमेंट में आंसर कर दो, पोल नहीं लगा रहा, जल्दी आंसर कर दो। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। 90 में से कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, डिसाइड करो, डिसाइड करो। ये मेरा हाथ 90 पर है और मेरा हाथ 90 पर है, 90 में कुछ जुड़ रहा है या 90 में से कुछ घट रहा है, सर घट रहा है, घट रहा है तो पहला क्वाड्रेंट है, घट रहा है तो पहला क्वाड्रेंट है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। एक और देख, एक और देख, एक और देख, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, जल्दी बता। 180 प्लस थीटा, देख आराम से और बता कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है। ये तेरे को मैथ्स में काम आएगी, ये चीजें, ये सब चीजें तुझे मैथ्स में काम आने वाली है। 180 में थीटा जोड़ूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया। 180 में थीटा जोड़ूंगा, ये देख 180 कहां है, ये देख 180 कहां है, ये रहा। इसमें थीटा ऐड कर रहा हूं कि माइनस, ऐड कर रहा हूं कि मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं तो हाथ नीचे जाएगा, देख कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया, थर्ड में आ गया, थर्ड में आ गया। ले चल लास्ट बता दे, लास्ट बता दे, लास्ट बता, लास्ट 270 माइनस थीटा, बता बता कौन सा क्वाड्रेंट है। 270 माइनस थीटा बता दे कौन सा क्वाड्रेंट है। $270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, देख 270, देख ये देख, ये मेरा हाथ 270 पे है, इसमें से क्या करना, प्लस करना कि माइनस, प्लस करेंगे तो उधर जाएंगे, लेकिन माइनस कर रहे हैं इधर जाएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड ही है बेटा, थर्ड ही है। 270 में से ऐड नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, घटाना है, माइनस करना है। 270 माइनस करना है थीटा, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो इधर चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, समझ रहे हो। माइनस कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, ऐसे ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, समझ गए ना, है ना। ऐसे आपने क्या करना है, ऐड करना है। एंटी क्लॉकवाइज ऐड होता है, यहां लिखा भी था देख पीछे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल आर नेगेटिव। ऐसे घूमने पर एंगल बढ़ता है, ऐसे घूमने पर एंगल घटता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अब सुनो और बात, और बात सुनो, और बातें सुनो भाई जरा। हम कर रहे थे ये बात, हम कर रहे थे ये बात कि चाहे थीटा लिखे चाहे 90 माइनस थीटा लिखे, दोनों ही कहां लाए करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों कहां के परिंदे हैं, पहले क्वाड्रेंट के परिंदे हैं, दोनों पहले ही क्वाड्रेंट के परिंदे हैं, है ना। तो साइन लिखो, कॉस लिखो, उसमें सब पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है, ऑल ऑल सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, है ना, लिखा हुआ यहां पे ऑल पॉजिटिव, सही है। अच्छा हम इन एंगल्स को 90 माइनस थीटा भी लिखेंगे ना अगर, तो भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही परिंदे रहेंगे। कैसे, आओ सीखो, आओ सीखो। अगर मैं बेटा साइन थीटा लिखूं या साइन 90 माइनस थीटा लिखूं, तो क्या ये अलग अलग क्वाड्रेंट के हैं क्या, बोलो बोलो। अगर मैं कॉस थीटा लिखूं या कॉस 90 माइनस थीटा लिखूं, तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट के हैं क्या, बोलो बोलो। अगर मैं tan थीटा लिखूं या tan 90 माइनस थीटा लिखूं, तो क्या ये अलग अलग क्वाड्रेंट के हैं क्या, बोलो, अलग अलग क्वाड्रेंट के हैं क्या। cot 90 माइनस थीटा लिखूं तो अलग क्वाड्रेंट का है, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखूं अलग क्वाड्रेंट का है, सेक 90 माइनस थीटा लिखूं या सेक थीटा लिखूं अलग अलग क्वाड्रेंट के, नहीं ये सेम क्वाड्रेंट है, ये सेम क्वाड्रेंट के हैं, है ना। और फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये 3 बता रहा हूं, ऊपर वाले नीचे वाले 3 जानने की आपको जरूरत नहीं है, नीचे वाले 3 जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये याद करना आपने, है ना। लेकिन याद करने के बाद, याद तो मैं करवा ही दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए टेक्निक बताऊंगा एक, अभी सुनते जाओ बस आप,
अभी आप बस सुनते जाओ। साइन 90 माइनस थीटा क्या? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या? कॉट थीटा। ठीक ठीक, और सब पॉजिटिव है। देखो यहां भी प्लस 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 प्लस, सब कुछ प्लस है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या रहते हैं? प्लस रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या रहते हैं? प्लस रहते हैं, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट पर आते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, पहले पूरी बात सुन लोगे तभी ट्रिक समझ में आएगी, इसलिए पहले पूरी बात सुन लो। ठीक है, आइए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बताओ, याद करो। आओ सब टीवी चलाएं, तो सब में कौन कौन आता है? एस से कौन कौन है यार? कौन कौन पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन और कॉस ही हैं जो क्या रहते हैं बेटा? कोसेक, सॉरी, साइन और कोसेक ही हैं जो क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कौन कौन नेगेटिव हो गया? जितने भी हैं, कॉट, टेन, कॉस और सेक, ये सब क्या रहेंगे? माइनस में रहेंगे। ठीक है ना, ये सब क्या रहेंगे? माइनस रहेंगे। सही है, अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखना जरा, देखना जरा। अगर मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूं कॉस 90 प्लस थीटा, और ऐसे ही अगर मैं लिखूं टेन 90 प्लस थीटा। आंसर मत बताना, आंसर मत बताना, मैं खुद बताऊंगा आंसर। आंसर मत बताना, अब मैं खुद बताऊंगा। ठीक है ना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा। यह बताइए कि ये सब के सब सेकंड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं? बस मुझे इतना बता दो बेटा, ये सब के सब सेकंड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं? मुझे बस इतना बता दीजिए आप। ये जो मैंने लिखे यहां पर और जो मैंने लिखे यहां पर, इनकी वैल्यू क्या होती है बाद में पता करेंगे। इनकी वैल्यू क्या होती है बाद में पता करेंगे। मुझे बस इतना बता दो, ये सेकंड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं? ये सब दूसरे क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं है? हैं, सब हैं। देखो ना, 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, और 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है ना। तो ये सब सेकंड क्वाड्रेंट के ही हैं। इनकी वैल्यू क्या है ट्रिक से बताऊंगा, वैल्यू क्या है ट्रिक से बताऊंगा, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, यही दोनों परिंदे, यही दोनों परिंदे हैं। हां, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, आओ सारे टीवी चलाएं, तो टीवी का मतलब टैन, है ना, और कॉट, यही पॉजिटिव होते हैं यहां पे, यही पॉजिटिव होते हैं यहां पे, बाकी सब नेगेटिव है ना। यानी टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी साइन, उसका उल्टा कॉसेक, कॉस उल्टा उसका उल्टा सेक, सारे क्या होते हैं भाई? सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टैन और कॉट ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो आइए अगर मैं साइन लिखूं, इधर आ जाओ, अगर मैं साइन लिखूं 180 प्लस थीटा, और फिर मैं कॉस लिखूं 180 प्लस थीटा, और फिर मैं टैन लिखूं 180 प्लस थीटा, वैल्यू नहीं बताऊंगा, ट्रिक से निकलवाऊंगा वैल्यू। और ऐसे ही साइन 270 माइनस थीटा लिखूं, कॉस भी 270 माइनस थीटा लिखूं, और टैन भी 270 माइनस थीटा लिखूं, तो भाई जो वैल्यू होगी वो ट्रिक से। लेकिन ये बताओ, क्या ये सारे के सारे लोग थर्ड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं? परिंदा मत बना लव शर्मा, ये बता कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं, बस इतना बता दो। ये थर्ड क्वाड्रेंट के परिंदे हां या ना? बोलो जी, ये सब थर्ड क्वाड्रेंट के परिंदे हैं या नहीं है? हैं या नहीं है? हैं, यस यस, बढ़िया बढ़िया, यस हैं, ये हैं। वैल्यू क्या होगी बाद में?
वैल्यू क्या होगी बाद में, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये वाला हिसाब, ये वाला हिसाब 0 या 360 है ना, और यहां पर क्या है 270। तो भाई यहां पर कोई एंगल है मान लो, है ना, यहां पर कोई एंगल है, वो पूरा से घूम के आएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा घूम के आएगा, ये होगा थीटा। मुझे बताओ कि कौन से दो एंगल होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट वाले, कौन से वो दो परिंदे होंगे, बता सकते हो? देख के, थोड़ा सा देख के अगर बता पाओ तो, थोड़ा देख के बता पाओ तो। 270 में क्या करना चाहिए मुझे कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं, क्या बता सकते हो क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए कौन से दो परिंदे पॉजिटिव जो होते हैं, वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा, ये एंगल बताओ, एंगल 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 एंगल, हां बिल्कुल 270 में थीटा जोड़ दो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, है ना। या फिर आप 360 में से थीटा माइनस कर दो, हां की ना, हां की ना। 270 में थीटा जोड़ दे या 360 में से थीटा क्या कर दे, माइनस कर दे, आप दोनों ही बारी में क्या हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आइए वो तीन लिख के दिखाता हूं आपको कौन कौन से, यही तीन ही जरूरी है बस। साइन 270 प्लस थीटा क्या वैल्यू होती है, ट्रिक से निकालेंगे। कॉस 270 प्लस थीटा क्या वैल्यू होती है, ट्रिक से निकालेंगे। tan 270 प्लस थीटा क्या वैल्यू होती है, ट्रिक से निकालेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा क्या वैल्यू होती है, ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर तो ऑल था, यहां पर तो क्या था, आओ सब टीवी चलाएं। चलाएं का मतलब क्या था, चलाएं का मतलब था कि कॉस और सेक पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं, है ना जी। कौन कौन पॉजिटिव है जी, कौन कौन पॉजिटिव है जी, कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी साइन ले लो, कोसेक ले लो, टैन ले लो या कॉट ले लो, सबके सब क्या आने वाले हैं, सबके सब माइनस में आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिक पर आते हैं, अब ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक बड़ी ही हसीन है, ट्रिक बड़ी ही सुंदर है, ट्रिक बड़ी ही प्यारी है। ट्रिक पता क्या है, सुन लो ध्यान से, चारों क्वाड्रेंट के सारी वैल्यू समझ में आ जाएंगी, चारों क्वाड्रेंट की सारी वैल्यू समझ में आ जाएंगी अगर तुमने ट्रिक ध्यान से सुन ली तो। बताऊं ट्रिप, और ट्रिप कह रहा हूं ट्रिक बताऊं ट्रिक क्या है, बताऊं ट्रिक क्या है, जल्दी से पूछो, जल्दी से बोलो, बताऊं ट्रिक क्या है, बताऊं ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, जहां भी 90 270 दिखे तो आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है, कपड़ा चेंज करना? नहीं, कपड़े चेंज नहीं करने बेटा, बताता हूं क्या चेंज करना है। जहां भी 90 270 दिखे चेंज करना है, जहां भी 0 180 360 दिखे चेंज नहीं करना है। सर क्या चेंज करना है ये तो बताओ क्या चेंज करना है, कौन से चेंज की बात कर रहे हो? दोबारा सुन, जहां 90 दिखे 270 दिखे चेंज करना है, जहां 0 180 360 दिखे कोई चेंज नहीं करना है। दोबारा सुन, दोबारा सुन, जहां ये वाली लाइन की बातें हो कोई चेंज नहीं, जहां ये वाली लाइन की बातें हो तो चेंज। क्या समझ में आया? क्या ट्रिक पकड़ पा रहा है? अभी ट्रिक लगानी सिखा रहा हूं, पहले ट्रिक को पकड़, पहले हथियार चलाना सीखते हैं, है ना भाई, पहले औजार को चलाना सीखते हैं, औजार को सीधा चला नहीं देते हैं, अभी चलाना सिखा रहा हूं। अगर तू इस लाइन के हिसाब से बात करे तो चेंज करना है, और इस लाइन के हिसाब से चेंज नहीं करना है। देख 0 360 180, 0 360 180 कोई चेंज नहीं, 90 270 चेंज, 90 270 चेंज, 0 180 360 कोई चेंज नहीं, 90 270 चेंज। जहां भी 90 दिखे 270 दिखे चेंज, जहां भी 0 180 360 दिखे नो चेंज। ठीक है, अब लगाना सीखते हैं इसको। ये क्या बात है अब समझ में आएगी, ये क्या बात है अब समझ में आएगी। देख जरा, देख जरा, देख,
90 दिख रहा है कि नहीं? 90 दिख रहा है कि नहीं? 90 दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, चेंज क्या करना है वही बता रहा हूं, जल्दी बोलो पहले। 90 दिख रहा है कि नहीं? बोलो जी, 90 दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक। अगर 90 दिख रहा है तो चेंज लेके आना है। 90 दिखा मतलब चेंज लेके आना है। 90 दिखा मतलब चेंज लेके आने का मतलब क्या? कि साइन का चेंज करना है आपने कॉस में, कॉस का चेंज करना है आपने साइन में, और टेन का चेंज करना है आपने कॉट में। इस चेंज की बात कर रहा हूं, इस चेंज की बात कर रहा हूं। साइन का चेंज होके कॉस बन जाएगा, साइन का साइन ही नहीं रहेगा। कॉस का चेंज होके साइन बन जाएगा, कॉस का कॉस नहीं रहेगा। टेन का चेंज होके कॉट बन जाएगा, टेन का टेन नहीं रहेगा, और सबके आगे प्लस भी रहेगा। देखो, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहां भी प्लस आया हुआ है। उतना महत्व नहीं लग रहा आपको, लेकिन आगे लगेगा, आगे लगेगा। सबके आगे प्लस है। इस चेंज की बात कर रहा हूं मैं, कि साइन का चेंज होके कॉस बन जाएगा, कॉस का चेंज होके साइन बन जाएगा, टेन का चेंज होके कॉट बन जाएगा। इधर देख, इधर देख। अब तू आंसर देगा, अब बेटा तू आंसर देगा। क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पे? क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पे? फटाफट आंसर दो। क्या आंसर होगा? बढ़िया, टेन थीटा। समझ गए? और वो भी पॉजिटिव में। कोई पूछ रहा आप में से कि सर कोसेक का क्या होगा? वैसे तो कोसेक की कोई जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन कोसेक का सेक बन जाता है बेटा। तो ऐसी सेक का क्या बन जाएगा? सेक का चेंज होके क्या बन जाएगा? कोसेक और सेक आपस में चेंज होते हैं, कॉट और टैन आपस में चेंज होते हैं, साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं। ठीक है? कोसेक 90 माइनस थीटा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखे नहीं थे, और आगे ही बात नहीं करूंगा इनकी, आगे भी इनकी बात नहीं करूंगा, अभी अभी कर रहा हूं, बस आपका सवाल आया था इसलिए। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और सबके आगे प्लस लगा हुआ है, क्योंकि सबके सब प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब यह बात आपको और गहरी समझ में आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यह बात आपको अब और गहरे तरीके से समझ में आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर 90 90 90 लिखा है कि नहीं लिखा? और लिखा है तो क्या करते हैं? 90 90 90 लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है तो क्या करें? चेंज करें या ना करें? चेंज करें या ना करें? 90 90 90 चेंज या नहीं चेंज? बोलो, बोलो, चेंज या नो चेंज? मैं जो पूछ रहा हूं वो बता, आंसर मत बता, आंसर मत बता इसका, जो मैं पूछ रहा हूं वो बता बेटा। चेंज या नो चेंज? चेंज। साइन का चेंज कॉस, साइन का चेंज कॉस थीटा, कॉस का चेंज साइन थीटा, टैन का चेंज कॉट थीटा। अब प्लस किसके आगे लगाओ, माइनस किसके आगे लगाओ, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हो। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में हो भाई? बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? सर 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है ना? साइन वाला मामला ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कॉस वाला भी नेगेटिव, क्योंकि कॉस वाला भी नेगेटिव होता है, टैन वाला भी नेगेटिव। तो टैन ऑपरेशन लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए आंसर माइनस में आया। कॉस ऑपरेशन लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए आंसर माइनस में आया। साइन लग रहा है इसके ऊपर, इसलिए आंसर प्लस में आया, इसलिए आंसर प्लस में आया। ठीक है? यह कहानी है, यह कहानी है, यह है रूल, यह है एएसटीसी। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में तो रखता ही रखता इंपॉर्टेंस। अभी मैं सवाल करवाऊंगा आपको इस रूल पर, यह रूल कहां यूज होगा वो बताऊंगा अभी आपको, है ना? फिजिक्स में कहां कहां इस्तेमाल होता है वो बताऊंगा, लेकिन यह मैथ्स में इतना दबा के यूज होता है ना कि कुछ कहने नहीं इस बात के। ठीक है? एक बार फिर से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। 90 90 90 दिख गया, 90 मतलब चेंज, 90 या 270 का मतलब है चेंज, है ना? तो चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। साइन का चेंज होता है कॉस, कॉस का चेंज होता है साइन, और टैन का चेंज होता है कॉट।
अब प्लस किसके आगे या माइनस किसके आगे लगाएं? प्लस किसके आगे लगाएं या माइनस किसके आगे लगाएं? साइन वाला पॉजिटिव रहता है ना? साइन वाला पॉजिटिव रहता है, इसलिए उसके आगे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है ना? कॉस वाला माइनस आता है, कॉस के लिए ऑपरेशन क्या आएगा? माइनस का आएगा, और टैन के लिए क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। टैन भी क्या रहता है? माइनस ही रहता है। ठीक है, सही है। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और बेटा, कोसेक वोसेक ले नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं होती उसकी, है ना? कोसेक वोसेक में ले नहीं रहा क्योंकि खास उसकी जरूरत होती नहीं। ठीक है ना? अच्छा, एक बार इधर आओ, एक बार इधर आओ भाई, एक बार यहां बताओ मुझे, यहां बताओ, यहां बताओ यार। साइन 180 चेंज करना चाहिए कि चेंज नहीं करना चाहिए? बस ये बताओ, बोलो भाई। 180 चेंज करने चाहिए कि नहीं चेंज करने चाहिए? बस मुझे बता दो, चेंज और नो चेंज, जल्दी से, जल्दी से। चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? जल्दी बता दो, चेंज या नो चेंज? योर आंसर इज करेक्ट, नो चेंज। कोई चेंज नहीं लाना, इसका मतलब यहां पर सीधा सीधा साइन थीटा लिख देना। साइन का साइन ही आ जाएगा, कॉस का कॉस ही आ जाएगा, और टैन का टैन ही आ जाएगा, टैन का टैन ही आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस किसके आगे लगाओ, माइनस किसके आगे? फटाफट बता दो भाई। साइन का ऑपरेशन लगा हुआ है, साइन ऑपरेशन लगा हुआ है, तो आंसर साइन के लिए पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस का ऑपरेशन लगा हुआ, यहां पर माइनस ही आएगा पक्का। टैन का ऑपरेशन लगा हुआ, यहां पर माइनस ही आएगा। समझ गए? समझ गए? क्लियर बात? क्लियर बात? ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा। ओनली साइन इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना? बाकी सब नेगेटिव। देखो, कॉस वाला भी नेगेटिव आ गया, टैन वाला भी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्लियर बात? रॉन्ग रॉन्ग कौन लिख रहा है भाई यहां पे? रॉन्ग क्या रॉन्ग हो गया? क्या रॉन्ग कर दिया? अभी तो रूल ही सिखा रहा हूं, इसमें क्या रॉन्ग है? अभी तो रूल ही बता रहा हूं, इसमें क्या रॉन्ग कर दिया? क्या रॉन्ग है? आपको पहले हार्ड लग रहा था ना, अब इजी लगेगा, अब इजी लगेगा। रॉन्ग कुछ भी नहीं है बेटा, रॉन्ग कुछ भी नहीं है। बाकी तुम लिखते रहो जो लिखना है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था शायद जेन्युइनली कुछ कह रहे हो कि रॉन्ग है ना? तो वो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया कि कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। 180 चेंज चाहते हो कि चेंज नहीं चाहते हो? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 180 चेंज करना है कि नहीं चेंज करना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 180 का मतलब चेंज या नो चेंज? बोलिए भाई, 180 का मतलब चेंज या नो चेंज? फटाफट बोलो। 180 का मतलब चेंज या नो चेंज? नो चेंज, बहुत बढ़िया। नो चेंज तो मतलब साइन को साइन ही लिखेंगे, साइन को साइन लिखेंगे, कॉस को कॉस लिखेंगे, और टैन को टैन लिखेंगे। सही है? मुझे बताओ, प्लस किसके आगे लगाऊं, माइनस किसके आगे लगाऊं? बेटा, इसको देख के प्लस माइनस नहीं लगाते, इस ऑपरेशन को देख के प्लस माइनस लगाते हैं। यहां पर प्लस माइनस इनको देख के नहीं लगाना। आंसर तो अबे पगलो, आंसर तो निकालो लल्लू लाल। यहां पर लगाना, इसके हिसाब से प्लस या माइनस लगाना है, उसके हिसाब से प्लस माइनस नहीं लगाना। ऑपरेशन तो यहां किया जा रहा है, ऑपरेशन तो यहां चल रहा है। ऑल साइन और टैन कॉट वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना? टैन कॉट वाले पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ऑब्वियसली साइन लग रहा है, वो यहां पर नेगेटिव होता है। कॉस लग रहा है, वो भी यहां पर नेगेटिव होता है, और टैन यहां पर पॉजिटिव आएगा। टैन यहां पर, ओनली टैन पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इधर बता दो जरा, इधर बता दो, चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? जल्दी बता दो। 270 दिख रहा है, चेंज करूं कि ना करूं? चेंज करूं कि ना करूं? 270 दिख रहा है, चेंज करूं कि ना करूं? चेंज करूं? यस, चेंज करूं। साइन का चेंज करना तो कॉस लगाना, कॉस का चेंज करना तो साइन लगाना, टैन का चेंज करना तो कॉट लगाना। हां जी, किसके आगे प्लस और किसके आगे माइनस लगाऊं? जल्दी बोलो। साइन का ऑपरेशन लग रहा है, साइन भाई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस कॉस हो जाएगा वो। कॉस का ऑपरेशन लग रहा है,
कॉस का ऑपरेशन लग रहा है, कॉस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस साइन हो जाएगा, tan पॉजिटिव होता है तो कॉट भी जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इस तरीके से करना है, इस तरीके से चलना है आपने, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। 270 दिख रहा है, चेंज या नो चेंज, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 270 दिख रहा है, चेंज करूं कि ना करूं, जल्दी बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ चुके हैं। 270 दिख रहा है, चेंज या नो चेंज, चेंज चेंज चेंज। साइन का चेंज कॉस होता है जी, कॉस का चेंज साइन होता है जी, tan का चेंज कॉट होता है जी। किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस लगाऊं, किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस लगाऊं? तो भाई चले जाओ यहां पर, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्या साइन नेगेटिव होता है? हां सर, साइन का ऑपरेशन लग रहा है, माइनस आएगा। कॉस का ऑपरेशन लग रहा है, कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस में साइन थीटा आएगा। tan नेगेटिव होता है, tan का ऑपरेशन लग रहा है तो माइनस कॉट थीटा आएगा, ठीक है। कॉस के आगे माइनस, क्योंकि साइन लगा इसके ऊपर, इसने कॉस का ऑपरेशन करा तो प्लस आएगा, इसने tan का ऑपरेशन करा तो माइनस आएगा। यहां आ जाओ जरा, चेंज या नो चेंज। 360 360 दिख रहा है, चेंज या नो चेंज, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 360 दिखने का मतलब चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए चेंज, बढ़िया, नहीं चाहिए चेंज, नहीं चाहिए चेंज तो साइन को साइन लिख बेटा, कॉस को कॉस लिख बेटा, और tan को tan लिख बेटा, बहुत बढ़िया। चेंज नहीं चाहिए तो सीधा का सीधा लिख दे ऐसे ही, नहीं तो फिर इसको बदली करना पड़ेगा, है ना। साइन का साइन ही रह गया, कॉस का कॉस रह गया, tan का tan रह गया। अब किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस? सर साइन का ऑपरेशन लग रहा है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि साइन तो माइनस होता है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहां पर तो प्लस आएगा ही आएगा, है ना। और tan के लिए क्या आएगा? tan के लिए माइनस ही आएगा। इस तरीके से आपने इस चीज को पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से आपने इस चीज को करना है, सही है। तो ये जो मैंने आपको सिखाया, चेंज करना, चेंज करना, इसी को ASTC कहते हैं, इसी को कहते हैं आओ सारे टीवी चलाएं, आओ सारे टीवी चलाएं। फिर से सुन लो एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे उनके अलावा, ठीक है। अगर आप 90 प्लस या 90 माइनस कर रहे हो, या 270 प्लस या 270 माइनस कर रहे हो, जहां भी ये दोनों दिखे आपने चेंज लेके आना है, ठीक है। 0 180 360 दिखे तो आपने कोई चेंज नहीं लेके आना है, वैसे का वैसा ही रखना है उसको, ठीक है जी। ये कहानी थी इसके साथ जुड़ी हुई, एक बार फिर से आप लोग जरूर करना इस चीज को, ठीक है। आइए सवाल पर चलते हैं। आप देखो सवाल कुछ ऐसा आएगा, सवाल कुछ ऐसा आएगा, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें? प्राची लिख रही है रिपीट सर। बेटा मैंने 1 घंटा लगाया पढ़ाने में, 1 घंटे को कैसे 1 घंटा और लगा के रिपीट करूं क्या? नहीं हो सकता ना। तो मैंने बीच बीच में आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, ठीक है। तो जरूर आप एक काम करना कि रिपीट पर लेक्चर को देखना, ठीक है ना। लेक्चर ही रिपीट करना पड़ेगा बेटा पूरा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, साइन 210 डिग्री कैसे करेंगे? आओ देखो, हम लिखेंगे साइन 210 को 270 माइनस 60 लिख सकता हूं क्या ऐसे? बताओ बताओ, क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको? क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको? 270 माइनस 60 लिख सकता हूं क्या? अच्छा कोई और भी तरीका है क्या लिखने का? साइन 270 माइनस 60 की जगह पर इसको कोई और तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? हां सर लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं साइन 180 प्लस कितना जोड़ दूं? 30। हां ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। साइन 270 माइनस 60 भी लिख सकता हूं और साइन 180 प्लस 30 भी लिख सकता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं 270 दिखा, चेंज या नो चेंज? मेरे को जवाब नहीं चाहिए बेटा, मेरे को सबको सिखाना है, सबको समझाना है, इसलिए मेरी स्पीड से चलो, मेरी स्पीड से चलो। आप बताओ 270 का मतलब चेंज या नो चेंज? 270 का मतलब चेंज करूं या ना चेंज करूं? चेंज चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जी हां चाहते हैं, चेंज होगा। 270 का मतलब चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या करेंगे? कॉस लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। क्या लिखेंगे? कॉस 60, है ना। क्या लिखेंगे? कॉस 60। अब ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट का परिंदा है? 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये महापुरुष, ये युग पुरुष, ये सृष्टि
इसको रचयिता, ये भाई साहब, ये महारथी आदमी, ये कौन से क्वाड्रेंट का आदमी है? ये कौन से क्वाड्रेंट का परिंदा है? बताओ बताओ बताओ। यस, थर्ड क्वाड्रेंट का। ऐसे पहचानना आना चाहिए आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, इसलिए टाइम लगाया मैंने इसके ऊपर भाई। ये आपको मैथ्स में भी हेल्प करेगा और फिजिक्स में तो करेगा ही करेगा। यस, ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का परिंदा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ए एस टी सी, टी पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब नेगेटिव होते हैं क्या? हाँ, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन वाले, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो भाई साइन का ऑपरेशन लग रहा है ना, माइनस कॉस 60 आएगा, माइनस कॉस 60 आएगा। अच्छा, इधर आ जाओ जरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, 180 में चेंज करने का कि नहीं चेंज करने का? बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। 180 दिखा तो चेंज करने का कि नहीं? चेंज करने का कि नहीं? ए जल्दी बोल। 180 दिखा तो चेंज करूं कि ना करूं? चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज, चेंज। और 180 दिख रहा है, क्या चेंज करूं? 180 दिख रहा, चेंज करूं क्या? करूं चेंज? करूं चेंज? नहीं, कोई चेंज नहीं करेंगे। कोई चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन 30 लिखेंगे बेटा, साइन 30 लिखेंगे। और साइन का ऑपरेशन लगा है, साइन का ऑपरेशन थर्ड क्वाड्रेंट में लगेगा तो माइनस ही आएगा। अब भाई ऐसा है, ऐसा है। cos 60 की वैल्यू बताओ जरा कितनी है? बताओ बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी है? रॉन्ग बोलने वालों, जिनके ट्यूशनों में रॉन्ग पढ़ाया गया वो यहां के रॉन्ग रॉन्ग लिख रहे हैं। भाई साहब सवाल करके डाले इस बार मैंने, इस बार मैंने सवाल करके डाले यहां पे। मैं वैसे कभी सवाल करके लिखता नहीं था, यहां पर सीधा लिख देता था कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ये जिनके ट्यूशनों में रॉन्ग पढ़ाया गया वो यहां के रॉन्ग लिख रहे हैं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। क्या आप हमको गलत पढ़ा रहे हो? बड़ी हिम्मत है यार तुम्हारे ट्यूशन वाले मास्टर की। तो cos 60 होता है हाफ और आगे लग गया माइनस, और sin 30 भी होता है बेटा हाफ, हाँ या ना? आगे लग गया माइनस। क्या सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? बता दो, क्या सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई, आ गई बेटा। cos 60 भी होता है हाफ और sin 30 भी होता है हाफ, और दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना? ये मेरे तरीके से चले हो, ट्यूशन वाले मास्टर के तरीके से चलोगे तो रॉन्ग ही लिखोगे। यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ। tan 240 कैसे लिख सकता हूं इसको बताओ? इसे कैसे कैसे लिख सकता हूं? दो तरीके से बताना जरा, दोनों तरीके से सोचना सीखो, दोनों तरीकों से सोचना सीखो। 240 को कैसे कैसे लिख सकता हूं? सार इसको 270 माइनस 30 लिख सकते हो आप, सही बात है, सही बात है। और कैसे लिख सकता हूं? और कैसे लिख सकता हूं? 180 प्लस 60 लिख सकता हूं, हां या ना? हां या ना? सही है, सही है। रॉन्ग वालों, 270 में से 30 गए, 240 आएंगे। 180 में 60 जोड़ूंगा, 240 आएंगे। तो भाई इसमें चेंज करना कि नहीं करना? हां करना। 270 दिखे चेंज कर दो, चेंज होगा tan का cot, tan का cot, ठीक है ना? cot 30, और ऑपरेशन कौन सा हुआ? tan का। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 270 माइनस थीटा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट ही है भाई, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट ही है। tan और cot दोनों ही क्या रहते हैं भाई? यहां पर पॉजिटिव रहते हैं। तो यस, यहां पर क्या आएगा? प्लस का cot थीटा ही आएगा, है ना? और tan 180 चेंज करूं? ओ बोल, 180 चेंज करूं? नहीं नहीं नहीं, चेंज मत करो, चेंज ना करो तो tan 60 ही लिखे रहने दो इसको। और ये भी क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि tan का ऑपरेशन लगा इसके ऊपर। जो वैल्यू tan 60 की होती है √3, वही cot 30 की भी होती है √3 प्लस में। सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? रॉन्ग वालों बोलो, रॉन्ग वालों चुप क्यों हो? बेटा इतना सब कुछ बताने के बाद चीजें क्लियर हो रही हैं तो फायर वाला इमोजी बनेगा क्या? बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा फायर वाला इमोजी बन जाएगा क्या? तो मुझे थोड़ा हौसला आएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपसे हो रहा है। tan 60 √3 होता ना बेटा। अगर समझ में आया, फायर वाला इमोजी बन पाएगा क्या? है रॉन्ग वालों को छोड़ो यार, ये आग उन्हीं के लिए ही है, ये आग उनके ट्यूशन वालों के लिए जो पढ़ के आए हैं वहां से, जो
ये आग जो बेटा जल रही है ना, रॉन्ग वालों, ये ले जाके ट्यूशन में लगा देना अपनी, जहां से पढ़ के आए हो। आओ आगे बढ़े। साइन 300 ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? दो तरीके से लिख के बताओ, दो तरीके से लिख के बताओ, कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? 270 में कितना जोड़ दूं कि 300 आ जाए? 200 बस आग बस करो भाई, सारी ट्यूशनें जल जाएंगे ऐसे तो। सारे कंपटीशन खत्म कर दोगे क्या पीडब्ल्यू के? हैं कुछ तो रहने दो, कुछ तो रहने दो भाई। 270 में कितना जोड़ू बेटा? बेटा जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। ट्यूशन वालों को भी जवाब मिल गया और रॉन्ग वालों को भी जवाब मिल गया। आंसर जब तक सही आ रहे तब तक सब कुछ सही है भाई। 270 में 30 जोड़ना पड़ेगा ना, सही बात है, सही बात है। और कैसे 300 आएगा कि 360 में से 60 घटाना पड़ेगा तो भी 300 आ जाएगा, हा या ना? 270 में 30 जोड़ूंगा 300, 360 में से 60 घटाऊंगा तो भी 300 आएगा। ठीक है, पूछना आपसे यह चाहता हूं जी, पूछना आपसे यह चाहता हूं, 270 दिखा, चेंज और नो चेंज बता दो, बता दो। 270 दिख रहा है, चेंज करूं कि ना करूं? बोल बेटा, बोल बेटा, चेंज करूं कि ना करूं? चेंज और नो चेंज? अब हलवे लगेंगे सब। यस चेंज, साइन का चेंज होता है कॉस में, और थीटा कितना है 30, तो यहां पे 30 लिखा जाएगा, है ना? और यहां पे 360 है, 360 में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, कोई चेंज नहीं करना चाहिए, तो साइन 60 लिख दो, या 60 है बेटा। ये थीटा कोई उठा के रखना होता है यहां पर, है ना? अब बात करते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, बताओगे जरा मुझे, जरा मुझे बताओगे क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? 360 में कोई चेंज लेके नहीं आया, साइन का साइन लिख दिया। 270 में चेंज लेके आया, साइन का कॉस लिख दिया, एंगल उठा के यहां के यहां लिख दिए। ठीक, क्वाड्रेंट बताओगे मुझे जरा यार, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? कौन सा क्वाड्रेंट है? यस शाबाश, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक, ये दोनों भाई ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी साइन का ऑपरेशन लगा है तो माइनस कॉस 30, और यहां भी साइन का ऑपरेशन लगा है तो माइनस साइन 60। हां जी, हां जी, कितना होता है? साइन 60 होता है सर जी रूट 3/2, है ना? और कॉस 30 भी क्या होता है भाई? रूट 3/2। आंसर सेम आएगा, कोई तरीका लगा लो चाहे। अब आप सोचोगे सर दोनों तरीके हर बार लगवाओगे क्या? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा था आपकी, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा था, है ना? सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब एक ही तरीके से चलेंगे। हां जी, 315 का बताओ क्या लिखूं? कोई एक तरीका बताना, कॉस ब्रैकेट में क्या क्या लिखूं कि 315 बन जाए? एक ही तरीके से चलेंगे, अब एक ही तरीके से चलेंगे, ठीक है? बता दो, बता दो 315 का क्या करूं? चलो ठीक है, तुम्हारी सुन ली। 360 माइनस 45 कर देता हूं, ठीक है? चेंज और नो चेंज? चेंज और नो चेंज? मैंने 360 को चुना, मैंने 360, तुमने 270 चुनना, चुन सकते हो, आंसर मैच करते हैं ना अपन दोनों आंसर मैच करते हैं ना। तुमने 270 चुना, चुन ले, कर ले, कॉपी पेन है ना, 270 करके कर ले तू। मैंने 360 चुना, चेंज करूं ना करूं? कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो कॉस का 45 सीधा सीधा लिख दे यहां पे, कॉस 45, सही है? अब मुझे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? सर क्वाड्रेंट तो फोर्थ है, और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का ऑपरेशन लग रहा है, प्लस का 45 आएगा, आंसर इज +1/√2। कर लो टैली, टैली कर लो, 270 वाले भी टैली कर लें, 270 लेने वाले भी इसको एक बार टैली कर लें, प्लस का 1/√2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। आजा बेटा, एक 330 भी लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, 330 प्रैक्टिस करते हैं। बताओ क्या लिखूं? tan ब्रैकेट में क्या लिखूं बेटा?
tan ब्रैकेट में क्या लिखूं बेटा? -360 लिख दूं? पता बात क्या है, मेरे को ना चेंज करना ज्यादा पसंद नहीं है, सही बताऊं तो इसलिए 270 और 90 ना मैं लेता नहीं। मैं आपको सही बताऊं तो मतलब मैं अपने टाइम पे जब प्रैक्टिस करता था इस रूल की, तो मैं कोशिश करता था 360 में ले आऊं, 180 में ले आऊं। 90 और 270 से मेरे को मजा आता नहीं था, क्योंकि वो चेंज करना पड़ता था इसलिए, है ना। तो इसलिए 360 लेकर के आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। tan 30, tan का ऑपरेशन लगा है, और 330 इज अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ही आए हैं परिंदे, है ना। ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट वाले परिंदे ही आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। tan तो नेगेटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। और tan 30 क्या आता है? 1/√3, है ना। तो -1/√3 आएगा। बोलो सही है कि नहीं? -1/√3 आएगा, सही है। एक नेगेटिव एंगल का भी कॉन्सेप्ट होता है, समझा देता हूं क्या है। देखो देखो, ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ कुछ ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सही। अगर आपने यहां से ऊपर की तरफ कोई एंगल नापा है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर नापा है, तो उसको प्लस में थीटा लेते हैं, है ना, उसको प्लस में एंगल लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नीचे की तरफ नाप लिया ऐसे, तो अगर आपने कोई नीचे की तरफ नाप लिया ऐसे, तो उसको क्या लोगे? माइनस लोगे। समझ गए ना? उसे क्या लोगे? माइनस लोगे, और वो अपने आप कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो कहां पहुंच जाएगा बेटा? वो पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस लेने पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और नेगेटिव लेने पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। समझ रहे हो? तो नेगेटिव एंगल ज्यादातर कहां होते हैं बेटा? कहां होते हैं? कहां होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। नेगेटिव एंगल ज्यादातर कहां होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं साइन नेगेटिव ऑफ थीटा लिखूं, कॉस माइनस थीटा लिखूं, और tan माइनस थीटा लिखूं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए भाई? साइन नेगेटिव ऑफ थीटा साइन थीटा, कॉस नेगेटिव ऑफ थीटा कॉस थीटा, और tan नेगेटिव ऑफ थीटा tan थीटा। लेकिन किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस लगाऊं? बोलो बोलो। क्या साइन के ऑपरेशन में फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस लगना चाहिए कि माइनस लगना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन अगर लगा हुआ आगे, तो वो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो? साइन अगर आगे लगा हुआ है, तो वो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। कॉस पॉजिटिव होता है, और कॉस का ऑपरेशन लगा हुआ है, इसलिए प्लस कॉस थीटा बन जाता है। ठीक है। और tan माइनस थीटा है ना, tan भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस tan थीटा बन जाता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा ले अगर, तो कोसेक माइनस थीटा क्या बनता होगा बताओ? सेक माइनस थीटा क्या बनता होगा बताओ? और कॉट माइनस थीटा क्या बनता होगा बताओ? क्या बनता होगा बताओ? सर, कोसेक का तो कोसेक ही बनता है, सेक का तो सेक ही बनता है, और कॉट का तो कॉट ही बनता है। लेकिन किसके आगे प्लस, किसके आगे माइनस? फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्लस होगा, उसके ऑपरेशन जब भी होंगे तो प्लस आएगा, बाकियों के आगे माइनस आएगा। वेरी क्लियर होना चाहिए ये सब कुछ, वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अलजेब्रा शुरू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, छोड़ दो, वो समस्या नहीं है, वो समस्या नहीं है हमारी, है ना। हमारी समस्या है चीजों को सीखना। ठीक है। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जरा ट्राई करिए इसको, आप ट्राई करिए बेटा। क्या लग रहा है आंसर? कॉस 330 को कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई? कोई एक तरीके से लिख दो, कोई एक तरीके से लिख दो।
कॉस 360 माइनस 30 भी लिख सकते हो, और कॉस 270 प्लस 60 भी लिख सकते हो। लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चेंज करूं क्या? नहीं। चेंज करूं क्या? हां, करना पड़ेगा। 270 है क्योंकि। अच्छा, तो प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? यार फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस के ऑपरेशन लग रहे हैं, दोनों तरफ प्लस प्लस लगाओ, छोड़ो छुट्टी, हो गया काम। किससे मैच हो रहा है? ये साइन 60 से मैच हो रहा है। डी 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 आंसर है बेटा, डी आंसर है। अबे क्या किया है तुमने? है नाइट्रो कौशिक, क्या किया है तुमने? देखो दोबारा देखो, 330 आया है, उसे 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, या 270 प्लस 60 लिख सकता हूं, है ना। अगर 270 लिखा है तो कॉस को चेंज करना पड़ेगा, एंगल वही रहेगा। अगर चेंज नहीं करना चाहते तो 360 वाला ले लो, एंगल वही रहेगा cos 30। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल, है ना, उसके बाद साइन, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉस। तो कॉस और सेक दोनों ही क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। तो दोनों का ऑपरेशन लगा है, कॉस का ऑपरेशन लगा है, यहां भी कॉस का लगा है, तो प्लस आएंगे दोनों, और प्लस आएंगे तो प्लस साइन 60 तो मैच भी कर रहा है, इसके साथ मैच भी कर रहा है, समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। डोंट वरी, सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं। आओ एक बार कंप्लीटेड साइकिल्स को भी समझते हैं क्या होता है। देखो जरा, यहां देखना। देखो ऐसा है कि अगर आप यहां से चले, है ना, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, तो ये वापस से क्या आ जाता है? 360 आ जाता है, आपको पता है ना। तो जब आप एक चक्कर मारोगे पूरा तो 360 डिग्री हो गया, है ना। अब भाई मन किया आपका कि भाई मैं एक और चक्कर मारता हूं, तो कितना हो जाएगा? 360 में 360 जोड़ दो, कितना हो गया? 720 हो गया। क्या बात को समझ रहे हो? अच्छा, और 360 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? जोड़ना जरा, कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? मतलब आप जितनी बार साइकिल कंप्लीट करते जाओगे, ये क्वाड्रेंट उसी तरीके से साइकिल में चलते जाएंगे, है कि नहीं? मतलब जो कहानी 0 की है वही कहानी 360 की है, वही कहानी 720 की है, वही कहानी 1080 की है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आती है? है ना। और उसमें 90 जोड़ते जाएंगे तो और आगे बढ़ते जाओगे। 360 में 90 जोड़ दो, उसमें फिर और 90 जोड़ दो, फिर उसमें और 90 जोड़ दो, उसमें और 90 जोड़ दो। समझ गए ना? तो कंप्लीटेड साइकिल्स का मतलब होता है कि 0 पर आप रिटर्न आ गए हो एक तरीके से, ठीक है ना। आप 0 पर क्या आ गए हो? रिटर्न आ गए हो एक तरीके से। अब मैं इस पर एक सवाल करवाता हूं आपको। सवाल आ गया tan 810 डिग्री, tan 810 डिग्री, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? देखो जरा, 720 प्लस कितना? बताओ 810 डिग्री है tan का। क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan 720 प्लस कितना? प्लस कितना? रिया बहुत बढ़िया, अग्रिमा, अभिजीत बहुत बढ़िया, हर्षिता, सृष्टि, जिया, अर्पित, श्रद्धा, अदिति, अमन, अनुज, मनोज, क्या बात है भाई, क्या बात है। 90 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 90 जोड़ना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब 720 डिग्रियां कंप्लीट हो जाती हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं? जब 720 डिग्रियां पूरी हो जाती हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके होते हैं? याद देख बेटा, ये हुआ 360, ये फिर से 360, कौन से पे आ गए? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट खुल गया आके, खुल गया, हाँ की ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको आप सीधा 1090 लिख सकते हो भाई, और 1090 इंफिनिटी होता है। 1090 क्या होता है? इंफिनिटी। सी ऑप्शन क्या ही था इसमें भाई, ठीक है।
समझ में आया? 360 डिग्री के बाद वैल्यूज क्या होनी है भाई? रिपीट होनी है। ठीक है, 360 डिग्री के बाद वैल्यूज क्या होनी है बेटा? रिपीट होनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कॉस 900, साइन 480, टेन 420, कल डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आइए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको जरूर बता देता हूं। ठीक है ना, 3 ही है, वैसे ज्यादा नहीं है, 3 ही है लेकिन काम की है भाई, 3 ही है लेकिन काम की है। सुनी भी होंगी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सुना है? ये 10th क्लास में पढ़ी होगी बेटा, ये है ना। ऐसे ही आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, सुना है क्या? ये सुना है क्या? दोनों है ना। और एक और सुनी होगी आपने, कॉट स्क्वायर थीटा वाली, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तीनों आपने याद करनी है भाई, ये 10th में आपने पढ़ी थी, है ना, ये 10th में आपने पढ़ी थी। याद है क्या? याद है क्या? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, याद होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए एक सवाल करें इस पर, आइए इस पर एक सवाल करें बेटा। ये शायद नए बच्चे आए हैं क्या जो 1.5 घंटा होने से पहले ही एंड एंड लिख रहे हैं? बेटा 11th में आ गए हो, 8वीं क्लास में नहीं हो कि तुम 1 घंटा भी टिक के नहीं पढ़ सकते। एंड कब करिएगा इसको बताऊं मैं आके, एंड कब करियूंगा? बेटा अगर 1.5 घंटे पढ़ने का स्टेमिना है ना तो ही यहां रुकना क्लास में। ठीक है, खासकर मेरी क्लास में। ठीक है, अगर नहीं हो स्टेमिना तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, 2x पे करके या 3x पे करके, जितने भी x पर ये होता हो ना उतने x पे करके। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो तभी टिकी हो अगर स्टेमिना हो तो, नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। आजा देख, मैं नाम लेके नहीं बोलता फिर ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे इसको? सोचते हो आप? सोच सकते हो इसको कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 कैसे निकालेंगे इसको? एनी आइडिया? एनी आइडिया? याद करो, याद करो, आपसे एक बात कही गई थी, आपसे कहा गया था कि जो वैल्यू साइन थीटा की होती है ना वही वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा की होती है। याद आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद आ रहे हैं? ओ भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या आपको याद हैं या नहीं? क्या आपको याद है या नहीं? अगर यहां पर मैंने साइन 50 लिखा है तो उसकी वैल्यू कॉस 40 के बराबर होगी। यह बात याद है? क्योंकि 50 और 40 ये दोनों मिला के किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री के बराबर है। याद आ रहा है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ही टेक्निक यहां पर लगानी है आपने, समझे बात को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली टेक्निक यहां लगाओ। देखो जरा, साइन स्क्वायर 40 तो था पहले से, ठीक है, ये साइन स्क्वायर 50 है। साइन स्क्वायर 50 को क्या लिख सकते हैं? इसको कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हैं भाई, है ना। एंड दिस इज साइन स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 40 क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। ए आंसर है इसका। पोल मुझे चालू कर देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी है ये पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है बेटा, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 40 और कॉस स्क्वायर 40 किसके बराबर बेटा? 1 के बराबर। सही, तो आंसर है इसका ए। इसके अलावा ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट मच यूज इन फिजिक्स, सिर्फ एक जगह पर काम आएगी ये, वो भी ये वाली ऊपर वाली, ठीक है ना। बाकी ये आपको, ये वाली और ये वाली आपको काम आनी है। ठीक है, मैं एक बार अपने हाथ से लिख देता हूं, ये तो प्रिंटेड है, टाइप्ड है ये, तो मैं अपने हाथ से भी लिख देता हूं इसको। देखो, अगर आपसे कभी पूछे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, दो एंगल का सम है, दो अलग अलग एंगल हो सकते हैं, उनका सम करवाया जा रहा है, तो दिस इज सिंपली साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनकी बेटा डेरिवेशन होती है, ठीक है ना, वो भी बीएससी मैथ्स एमएससी मैथ्स में करवाते हैं। ठीक है ना, आपको मैथ्स के अंदर भी सीधा सीधा फॉर्मूला दिया जाएगा। ठीक है, मैथ में भी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला इसका दिया जाएगा, कोई इसकी डेरिवेशन नहीं करवाने वाला आपको।
ठीक है ना, ना ही बबुआ सर के पास इतना टाइम होगा और ना ही एनसीईआरटी में कहीं मेंशन्ड है, ये आपको सीधी याद करनी पड़ती है, ठीक है ना, कोई चारा नहीं है, हमने भी सीधी याद करी है। मैं कोई बीएससी इन मैथमेटिक्स तो हूं नहीं, ना ही एमएससी इन मैथमेटिक्स हूं जो मुझे इसकी डेरिवेशन आती होगी, और ना ही मैंने पढ़ी है। हम इसको सीधा सीधा यूज करते थे, सीधा सीधा अप्लाई करते थे, ठीक है। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी भी देख लो, साइन ए माइनस होता है, ए माइनस बी होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और जहां प्लस है वहां माइनस आएगा, यहां प्लस है ना तो इधर माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। और जहां पर माइनस होता है उसके लिए प्लस आएगा, जैसे ए माइनस बी है ना, तो यहां पर ऐसे आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो भाई जितनी जल्दी हो सके आपको ये याद कर लेनी है, काम आती है ये। मैथ्स में तो भर भर के आएगी काम, मैथ्स में तो ये भर भर के काम आएगी, लेकिन फिजिक्स में भी आती है, ठीक है। और ऐसी tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये भी लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं। tan a प्लस b होता है tan a मल्टीप्लाई बाय tan b डिवाइड बाय tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और इसका बिल्कुल उल्टा, यहां माइनस लग जाएगा तो यहां माइनस, तो यहां प्लस लग जाएगा, देखो यहां माइनस तो यहां माइनस तो यहां प्लस, एकदम इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये तो कम से कम आपको फिजिक्स के लिए याद करनी है, काम आएंगी ये। कहीं ना कहीं डेरिवेशनों में हम इनको यूज करते हुए दिखेंगे, सवाल भी करते हैं इसके ऊपर, सवाल भी करते हैं। मान लो आपको साइन 75 निकालना है, देखो बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है ना, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है ना, साइन 0 क्या होता है। हर बच्चा जानता है साइन 0 0 है, हर बच्चा जानता है साइन 30 हाफ होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, और ये 1 होता है। लेकिन कोई बच्चा नहीं जानता कि साइन 75 क्या होता है, साइन 75 क्या होता है, कौन जानता है, नहीं जानता कोई। सीधी सीधी वैल्यू कोई याद नहीं रखता, इसकी सीधी सीधी वैल्यू कोई याद नहीं रखता भाई। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इस एंगल को तोड़ लेना है, आपको इस एंगल को तोड़ लेना है। कैसे तोड़ोगे देखो जरा, कैसे तोड़ोगे देखो। 75 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़े, कैसे तोड़े, चलो 45 प्लस 30 कर लेते हैं इसको, सही है। तो ये a प्लस बी हो गया नहीं हो गया, बताओ ये a प्लस बी हो गया या नहीं हो गया। देखो साइन a प्लस बी, बोलो भाई क्या आइडेंटिटी पड़ी थी अभी अभी, अभी अभी देखी थी, अभी अभी देखी थी। साइन a प्लस बी क्या है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। तो साइन a क्या है बेटा, साइन 45 कॉस साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, बस बस हो गया काम। साइन 45 क्या होता है जी, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है √3/2, है ना, प्लस कॉस 45 क्या होता है 1/√2, और साइन 30 क्या होता है हाफ। कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से चलना है, समझ गए, समझ गए क्या, इस तरीके से चलना है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, समझ गए ना, ये तरीका समझ गए ना। समीक्षा, यार मैं नाम लेके ना बोलना चाहता नहीं, लेकिन थोड़ी सी शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर, एंड लिखने से पहले थोड़ी सी शर्म कर भाई, आनी चाहिए बेटा, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। कम से कम 1.5 घंटा भी तुम अगर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे ना, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। अगर तुम 11th क्लास में साइंस लेके बैठे हो तो भाई सच में, मतलब मैं आज तो रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, आज के बाद कभी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा कसम से। आज मैंने लास्ट नाम लेकर के रिस्पॉन्ड किया, आज के बाद कभी नाम लेकर रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। तुमने एंड लिखना है लिखो, हो सकता है शायद पीछे बैठे तुमको कोई ब्लॉक कर दे इस एंड लिखने के चक्कर में, ये हो सकता है। अब मैं बोलता नहीं हूं एंड करने के लिए, फरदीन एंड करने के लिए बेटा बोलता नहीं हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि मैं बोल दूं कि भाई जो बच्चा एंड लिखे ना उसे ब्लॉक कर दिया जाए,
क्लास से, है ना। मैं तो पढ़ाऊंगा ही बच्चे कह रहे सर आप पढ़ाइए ना, छोड़िए ना इनको। मैं इनसे दुखी नहीं हूं, मैं इनके लिए दुखी हूं। ऐसा मत समझना कि मैं इनसे दुखी हूं, मैं इनके लिए दुखी हूं, मैं इनके लिए चिंतित हूं भाई। मुझे इनके लिए चिंता होती है कि ये साइंस लेके बैठे हैं, ये 6 महीने में छोड़ के निकल जाएंगे, ये 6 महीने में छोड़ के निकल जाएंगे भाई, या फेल हो रहे होंगे। ठीक है, मैं इनके लिए परेशान नहीं होता, मतलब मैं इनसे परेशान नहीं हूं, मैं इनके लिए परेशान हूं। ये मुझे क्या परेशान करेंगे, मैंने अच्छे अच्छों की नाक में दम कर रखा भाई। अब मैं जब बच्चा था ना तो टीचर की हालत खराब करके रखता था मैं, लेकिन ऐसे नहीं, सवाल पूछ पूछ के, हाँ सवाल ले लेकर के जाता था, खतरनाक सवाल इमेजिन करता हुआ खुद से सवाल बना के लेके जाता था, किसी किताब में से नहीं। इस तरीके से नाक में दम कर रखा था मैंने। तो मुझे बच्चे परेशान नहीं करते, क्योंकि मुझे पता मैंने अपने टीचर को कितना परेशान किया है ठीक है ना। तो बच्चे मुझे नहीं परेशान कर सकते। पर बात यह कि मैं इनके लिए चिंतित होता हूं कि यार ये लोग साइंस लेके बैठे हैं और 1.5 घंटे का भी सेमिनार नहीं है इनके अंदर पढ़ने का, तो इनको इग्नोर ही करना ठीक रहेगा, है ना। बाकी लिखो यार एंड, प्लीज प्लीज एंड लिखो एक बार, जरा एक बार एंड लिखो जरा। साइन 15 कैसे करें, कैसे चलें, साइन 15 को कैसे लिखूं, कैसे कैसे तोड़ूं इसको, 15 को कैसे तोड़ा जाए, 15 को कैसे तोड़ा जाए बताइए, 15 को कैसे तोड़ा जाए। 15 को कैसे तोड़ा जाए, शाबाश हरिता, क्या बात है। 45 में से 30 माइनस कर दो, बढ़िया। तो ये साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई नहीं बन गई, बताओ क्या थी आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की, क्या थी आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की भाई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो साइन ए क्या है भाई, साइन ए है साइन 45, कॉस फिर 30 है, फिर कॉस 45 है ना, और फिर साइन 30 है ना यार। तो साइन 45 क्या हो गया, 1/√2। कॉस 30 क्या हो गया बेटा, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस के साइन के साथ आया, फिर कॉस 45 1/√2, और साइन 30 होता है हाफ, है ना। तो वहां पे प्लस हो रहा था, यहां माइनस हो जाएगा बस, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, कुछ डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूले भी हैं, इसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म है। अलजेब्रा आज शुरू नहीं करूंगा, अलजेब्रा कल से ही करूंगा, ठीक है। हाँ, तो कुछ डबल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूले भी है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। देखो, मान लो यार, मान लो कि अगर कोई आपसे बोले कि सर साइन थीटा प्लस थीटा है, हो सकता है ना यार, कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा यदि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई ऐसा बोले, है ना। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है सर। तो आप बोलना अरे क्या साइन थीटा प्लस थीटा लिखना, इसको साइन थीटा प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अगर साइन 2 थीटा को साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन ए प्लस बी ही तो है यार, और क्या है। हाँ सर यही तो है। तो फिर कैसे लिखे इसको, इसे लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, आइडेंटिटी है कि नहीं ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो लिख सकते हैं ना यार, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सर ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा लिखे जा रहे हो बेटा, ये एक ही चीज लिखी हुई है, एक ही बात लिखी हुई है, इसको डबल करके लिखा हुआ बस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं इसको, हाँ या ना, हाँ या ना। साइन थीटा कॉस थीटा को 2 बार लिखा हुआ तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहते हैं। मैंने इसको डिराइव करके दिखाया, लेकिन आपने इसको सीधा याद करना है, आपने इसको सीधा याद करना है। डबल ऑफ थीटा की प्रॉपर्टी है ये, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपने याद करना है बेटा, ये साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहां आ जाओ, यहां आ जाओ जरा। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस 2 थीटा क्या होता है जी, है ना, हो सकता है कोई आपसे पूछे कॉस 2 थीटा क्या होता है जी, तो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं, कॉस थीटा प्लस थीटा कर ले पता चल जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा कर ले पता चल जाएगा। तो क्या होता है कॉस थीटा प्लस थीटा, इसको ए प्लस बी ले लो, इसे ए प्लस बी ले लो। क्या था कॉस ए प्लस बी, क्या था, यहां देख,
यहां देख, कॉस ए प्लस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही था, यही था ना? कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यही थी, बस यही करना है अपने। यहां पर देख, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, क्या बन गया? क्या बन गया? यह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाह भाई वाह, यानी कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया, ये पहला, ये दूसरा, लेकिन आपने इसको सीधा याद कर लेना है, सीधा पी जाना है इसको। ठीक है, ठीक है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा सीधा सीधा याद कर लेना है आपने इसको। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लेना आपने इसको। ठीक है ना? अच्छा, ऐसी tan 2 थीटा भी होता है, वो होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा होता है, ठीक है जी, ठीक है जी, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको डिराइव नहीं कर रहा, लेकिन यह भी डिराइव हो जाता है, सीधा सीधा वही तरीका है करने का। ठीक है ना? लेकिन आपने इसको याद करना है। ठीक है जी, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, इनमें से कम ये दो तो बड़े इंपॉर्टेंट है ना? ये वाला भी वीआईपी है और ये वाला भी वीआईपी है, याद करने हैं आपने दोनों। ठीक है जी, एक बार फिर से लिख देता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है? और कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये डबल एंगल है ना? अगर ये डबल एंगल्स हैं तो इसके हाफ एंगल्स भी तो लिखे जा सकते हैं। सर, ये हाफ एंगल्स क्या होते हैं? हाफ एंगल समझो क्या होता है। देखो बेटा, मान ले यहां मैंने साइन 2 थीटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पे साइन 2 थीटा लिखा है तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर मैं सब एंगल्स को हाफ कर दूं तो कर सकता हूं, सब एंगल्स को हाफ कर दूं तो कर सकता हूं। पता है कैसे? देख, साइन 2 थीटा को लिखूंगा साइन थीटा, हाफ हो गया ये देखो एंगल हाफ हो गया, 2 थीटा का थीटा हो गया। बाकी सबको वैसे लिखे रहने दो, 2 साइन थीटा का हाफ थीटा बाय 2 और कॉस थीटा का हाफ कॉस थीटा बाय 2। यह भी एक आइडेंटिटी करके याद करनी है आपने। ठीक है ना? ऐसे यहां पर भी कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा लिख सकता हूं और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यह सब आइडेंटिटी बेटा याद करनी है, कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं पक्का काम आएगी। केमिस्ट्री में काम आ सकती है, फिजिक्स में तो काम आनी है, और मैथ्स तो ये भरी पड़ी है, इससे भरी पड़ी है मैथ्स तो। ठीक है, साइन 74 डिग्री ट्राई करना चाहते हो क्या? करना चाहते हो क्या ट्राई? कैसे लिख सकते हैं 74 को? कर सकते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई 2 करके 3 करके, कुछ लिख सकते हैं क्या? सोचो सोचो, साइन 74 को कैसे लिख सकता हूं? साइन 74 को पता कैसे लिख सकता हूं? इसको 2 थीटा का फॉर्मेट दे सकते हो क्या? दे सकते हैं भाई। 2 इंटू 37, याद आया? याद आया? कल ही बताया था, कल ही बताया था 37 डिग्री, याद है? साइन 2 थीटा लगा दो जरा, लगा के तो देखो। साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है, यही होता है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 2 साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री, हाँ या ना? और 37 डिग्री कब बनता है? ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल याद करो। ये 90, अगर ये 37 डिग्री है तो ये वाली साइड कौन सी होती है? जल्दी बोल, जल्दी बोल बेटा। 37 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? याद आया? याद आया? 37 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? यस, बहुत बढ़िया, 3 होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। बहुत बढ़िया यार, कल का रिवाइज कर रखा है बच्चों ने यार, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अगर बेटा मैं साइन 37 डिग्री लिखूंगा तो वो होगा P बाय एच, और कॉस 37 डिग्री लिखूंगा तो वो होगा B बाय एच।
सही बात है सर। तो P कितना है? P है 3, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये आएगा 3/5, और बेस कितना है? बेस है 4, तो ये आएगा 4/5। आओ रखें जरा यहां, आओ रखें यहां 2 इंटू साइन 37 कितना है? 3/5, तो 3/5 रख दिया, और cos 37 क्या है? 4/5 रख दिया। क्या आंसर आया भाई? नीचे आया 25, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24/25 इज द आंसर। क्या समझ में आया? इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए करने, है ना। एक एक सवाल, एक एक टाइप का सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आज के लिए लास्ट टॉपिक आता है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो ऐसा है, अगर आपका एंगल 30 डिग्री से कम होता है, सुन लेना ध्यान से, अगर आपका एंगल 30 डिग्री से कम होता है तो साइन थीटा की वैल्यू, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और थीटा की वैल्यू जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत काम आता है फिजिक्स में, ये फिजिक्स में बहुत काम की चीज है, मैथ्स में इतना काम नहीं आता। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में इतनी काम नहीं आती जितनी फिजिक्स में आती है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है इसका, फिजिक्स के लिए तो ये वीआईपी है भाई, ठीक है ना, मैथ्स में नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 30 डिग्री से कम का एंगल होता है, ठीक है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। मुझे बताओ साइन 30 क्या होता है, जल्दी से बोलो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बताइए? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बताओ, बताइए भाई। साइन 30 डिग्री कितना, साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ, हाफ। बढ़िया बढ़िया। और आप मुझे बात बताओ, अगर मैं 30 डिग्री वाला थीटा ले रहा हूं, क्योंकि थीटा हमारा 30 डिग्री है, इसको मैं रेडियन में चेंज करूं, अगर करना एक बार, 30 डिग्री कितना रेडियन होता है बेटा? 30 डिग्री कितना रेडियन होता है भाई? 180 डिग्री पाए रेडियन होता है ना, और 1 डिग्री पाए बाय 180 रेडियन होता है। तो फिर 30 डिग्री कितना होगा? तो पाए बाय 180 इंटू 30 कितना आएगा? पाए बाय 6, पाए बाय 6 रेडियन, है ना, पाए बाय 6 आएगा। इधर देखो बेटा जरा, पाए बाय 6, पाए क्या होता है? पाई होता है 3.14, और डिवाइड में क्या है? 6, काटूंगा तो क्या आएगा? हाफ। देख रहे हो, देख रहे हो, ऊपर वाले को लगभग 3 मान लूं तो 6 पे किस पे कट रहा? आधे पे। आप देख रहे हो, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिकली एल्जेब्रिकली भी थीटा की वही वैल्यू है, यानी साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली इक्वल होते हैं, अगर एंगल छोटा हो तो, अगर एंगल स्मॉल हो तो। देख रहे हो, देख रहे हो इस बात को, देख रहे हो इस बात को बेटा? जो साइन 30 डिग्री आ रहा है वही 30 डिग्री भी है, वही 30 डिग्री भी है कि नहीं? तो साइन थीटा थीटा को ही बराबर लिया जा सकता है, ठीक है, साइन थीटा थीटा के बराबर ही लिया जा सकता है। ऐसे ही टैन थीटा भी बेटा, टैन थीटा भी थीटा के बराबर लिया जा सकता है, ठीक है ना। कॉस के लिए ऐसी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है ना, कॉस के लिए ऐसी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। टैन के लिए और साइन के लिए थीटा के बराबर ही होता है। कॉस के लिए अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना, अगर कॉस के लिए अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो 1 के बराबर ही होता है ना। आप देख लो, एंगल को छोटा कर दो, एंगल को छोटा कर दो, कॉस 0 ले लो, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 ही तो होता है। समझ रहे हो बात को? तो अगर एंगल बहुत छोटा कर दिया जाए, स्मॉल एंगल का मतलब एंगल बहुत छोटा, 30 डिग्री से छोटा लिखा है मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये काफी छोटा होता है, काफी छोटा। पता कितना छोटा? लगभग 7 डिग्री के आसपास, 7 डिग्री के आसपास अगर आप वैल्यू रखोगे ना, तो बिल्कुल वही आएगी, बिल्कुल वही आएगी, ठीक है। तो साइन थीटा थीटा के बराबर,
कॉस थीटा 1 के बराबर, तो आपको पता ही है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ही तो होता है ना। तो साइन थीटा अगर थीटा बन गया और कॉस थीटा अगर 1 बन गया तो टेन थीटा भी तो थीटा बन जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि साइन थीटा थीटा ही बन गया है और कॉस थीटा 1 बन गया है, तो थीटा बाय 1 क्या होगा? थीटा ही तो होगा। तो टैन थीटा भी क्या बन जाता है? थीटा के ही बराबर बन जाता है लगभग। ठीक है ना। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, ये डेरिवेशन में बहुत काम आती है। ठीक है ना, यूज्ड इन डेरिवेशंस। ठीक है, डेरिवेशन में बहुत काम आती है ये। ओके, ट्राई करो एक बार, देखे क्या मारते हो आंसर, देखे क्या आंसर मारोगे। देखे तो भाई क्या आंसर मारोगे। टैन के अंदर 3 डिग्री है, बस सिर्फ 3 डिग्री। अगर टैन के अंदर 3 डिग्री हो तो वो 3 डिग्री के बराबर ही होगा, हां कि ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अगर टैन 3 डिग्री है तो वो 3 डिग्री के इक्वल ही ले लो। ठीक है, अगर टैन 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के बराबर ही ले लो, और अगर बराबर ले लिया है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। करो कन्वर्ट। 1 डिग्री होता है 180 बाय पाए रेडियन, सही है, सही है ना। ओ सॉरी, पाए बाय 180, पाए बाय 180 रेडियन, सही है। तो 3 डिग्री कितना होगा? अगर 1 डिग्री पाए बाय 180 रेडियन है तो 3 डिग्री कितना होगा? 3 डिग्री होगा 3 इंटू पाए बाय 180 रेडियन। कितना आ गया बेटा? ये आ गया 60। ठीक है, और पाई होता है 3.14। अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करूं अगर इसको, है ना, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1 और ये आएगा 20, है ना, यानी 0.05 के आसपास आंसर आएगा। 0.05, सी ऑप्शन सही है। पर इतनी मैथ करने के लिए जान बची होनी चाहिए शरीर में, इतनी मैथ करने के लिए शरीर में जान बची होनी चाहिए। 24% बच्चों के बची हुई है। नैतिक, अमान, अर्श, डैनियल, तनुश्री, अर्पण, बटरफ्लाई, सुवरो, अब्दुल्ला, आदित्य, बस इतना ही है। ठीक है भाई, बढ़िया, 0.05 आंसर आएगा। ठीक है, समझ पाए। टैन 3 डिग्री 3 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री इतना रेडियन, तो 3 डिग्री कितना रेडियन? इतना रेडियन निकल के आ जाएगा। सही है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, होमवर्क आपका क्या है भाई? होमवर्क सुन लो। होमवर्क ये है कि आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो ट्रिग्नोमेट्री आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी है। सही कह रहा हूं ना? तभी थक गए हो, क्योंकि एक दिन का खेल तो है नहीं। जब आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे ये वाली ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की, ये क्लास 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री जब आपको सर पढ़ाएंगे तो सर बहुत सारे लेक्चर लेंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई, मुझे तो फिजिक्स पढ़ानी है, मैं मैथ पढ़ाने थोड़ी आया हूं। तो मुझे आपको सिर्फ काम काम की बातें ही पढ़ानी पड़ती हैं, है ना। और काम की बात करने में भी समय ज्यादा लगता है, क्योंकि फील आपको करवाना पड़ता है, क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, है ना, तभी आप लोग मानोगे कि भाई हाँ हम लोगों ने मैथ पढ़ी है ना। तो इसलिए उसमें समय लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने आज पढ़ी है वो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी है, इसलिए रिवाइज किए बिना मत सोना। पहले ही बता दूं मैं आपको, नहीं तो सब भूल जाओगे। और ये इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि फिजिक्स में पग पग पर आपको काम आने वाली है, ये जगह जगह आपको ये काम आने वाली है। ठीक है जी, तो इसलिए रिवाइज किए बिना नहीं सोना, और यही आपका डिसिप्लिन है जिसको आपने मान के चलना है, किए बिना नहीं सोना। ठीक है जी, रिवाइज किए बिना नहीं सोना आपने आज, यही आपका होमवर्क है। बाकी डीपीपी वीपीपी तो कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा
बाइनोमियल, एपीजीपी, ये तीनों करने के ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। वैसे छोटा छोटा ज्यादा नहीं है, अलजेब्रा आप लोग पहले से पढ़ के आते हो, ठीक है। बाइनोमियल आपके लिए नया है। एपीजीपी में से एपी आपने पढ़ी होती है, जीपी नहीं पढ़ी होती है ना। तो ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी चलेंगी भाई, अब क्या कर सकते हैं, समय कम है और कम समय के अंदर आपको ज्यादा कंटेंट देना ताकि हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर पाए। सच बोलूं तो अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है आपकी क्लास 11th की। क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट होगी मोशन चैप्टर से, और मोशन चैप्टर पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही। जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कुछ कम समझ में आया या थोड़ा सा स्लो समझ में आया, धीरे धीरे से समझ में आया, है ना, तो समय लगाइएगा। समय लगाने की जरूरत है, कम से कम इस लेक्चर पर आधा घंटा और आपको लगाना पड़ेगा आज सोने से पहले, तभी ये आपके दिमाग में पूरा पूरा बैठेगा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। फिर भी मैंने ट्राई करा, फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लास के अंदर ही वो सवाल करवाऊं कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे उन सवालों को करने के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।